सिरसा के किलियावाली गांव में ताऊ देवीलाल के पगड़ी बदल भाई पंजाब के पूर्व सीएम स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। मौका था जेजेपी के छठे स्थापना दिवस पर डबवाली में नव संकल्प रैली का, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मिशन 2024 की शुरुआत करते हुए हुड्डा, सैलजा व रणदीप पर नाश करने का आरोप लगाया। साथ ही भरोसा दिलाया कि युवाओं के लिए 75% आरक्षण का वादा अभी भी जारी है और इसे बहाल करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर एजाज चौटाला ने एक बार फिर अभय सिंह चौटाला पर निशाना साधते हुए पहले की तरह पर्ची पकड़ाते ही काम न होने की टीस जाहिर की। ये 75% कानून अभी बंद नहीं हुआ, छापनी है तो बहुत छाप के। सुप्रीम कोर्ट की तैयारी है एसएलपी की, पूरी लड़ाई लड़कर इसको वापिस विकेट करा कर लाएंगे। ये तो हरियाणा के भविष्य का कानून है। मैं वो जजमेंट पढ़ रहा था 84 पेज की, वकील साथी भी उसको पढ़ के आपको बता दे। लिखा हुआ है कि आप आर्टिकल 15-19 की वायलेशन कर रहे हो। हम तो सरकारी नौकरी में तो नहीं दे रहे, वायलेशन किस चीज की? अगर ये वायलेशन है तो गुजरात में बंद होना चाहिए, उत्तराखंड बंद होना चाहिए, हिमाचल बंद होना चाहिए। और इस देश का सबसे पहला कानून जो भाषा पे था, मार्शी एक्ट, महाराष्ट्र में बंद होना चाहिए। और अगर उसको बंद नहीं किया जा सकता तो हमारे प्रदेश में हरियाणवियों के रोजगार की व्यवस्था बनानी चाहिए। जब 17 नवंबर को चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि नया पौधा लगाएंगे, झंडा डंडा त्यागेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत से लोग कहते थे 19 नहीं 24 में तो नंबर आ सकता है। कहते थे नहीं कहते थे? नंबर 19 में आया नहीं आया? और आज भी एक कांग्रेसी भ्रम फैला रहे हैं कि 24 नहीं 29 तो पक्की है। कोई पूछे नहीं आओ, 3 नेता थे कांग्रेस के, हुड्डा जी, सुरजेवाला जी, सैलजा जी। एक राजस्थान, एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। बेड़ा गर्क कराए नहीं आए। मैं तो आज आपको इस मंच से बोलता हूं, अपनी ताकत दिखा दो, बूथ पे जाके संगठन की ताकत को बढ़ा दो। 24 में भी आपको रोकने वाला नहीं, आपकी ताकत इतनी है। आज से 6 वर्ष पहले जब हमने जननायक जनता पार्टी की स्थापना की, पुरानी पार्टी के लोगों से कहा, भाई ये झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, पार्टी भी आपकी, चुनाव चिन्ह भी आपका, ये 20 विधायक भी आपके, बराए मेहरबानी करके आप इन्हें संभाल करके रखना। परंतु मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जिनको हमने सब कुछ सौंपा, उन्होंने 9 महीने में पार्टी को धरातल से सरातल पे पहुंचाने का काम किया। 20 विधायकों से संख्या घट करके 1 पे आ गई, वोट की संख्या 23% से घट करके 1.5% पे आ गई। और दूसरी तरफ आपने 6 साल में जननायक जनता पार्टी का गठन किया था। उस दिन के बाद 9 महीने में ना केवल पार्टी को 10 विधायक चुन करके भेजने का काम किया, बल्कि 17.5% वोट भी आपके आशीर्वाद से मिले। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज उस ताकत को और बढ़ाने की जरूरत है। जो 17.5% वोट थे, उनको 51 में तब्दील करने की जरूरत है, और वो काम आप कर सकते हैं। अभी चुनाव राजस्थान के हुए, चुनाव के बाद फतेहाबाद में पत्रकार मुझे कह रहे थे कि आपकी तो 19 की 19 सीटों पे जमानत जब्त हुई है। मैंने उन्हें कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता काम करता है, पीछे मुड़ करके देखना उसका काम नहीं है। हमें ध्यान है जब 1984 में लोकसभा के चुनाव हुए, 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में हम हार गए। चौधरी देवीलाल सोनीपत से लड़ रहे थे, चौटाला साहब हिसार से लड़ रहे थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए। और थोड़े से समय के बाद चौधरी देवीलाल ने जन आंदोलन शुरू किया। 1987 आते आते
आपके सामने हालात परिवर्तित हुए। 90 में से 85 सीट जीत करके इस देश में रिकॉर्ड स्थापित करने का काम जननायक चौधरी देवीलाल जी ने किया। कुछ लोगों को शिकायत हो सकती है कि इस समय में हमारे काम नहीं हुए। उसके कारण हैं, एक तो आप पूर्ण बहुमत में नहीं, आप सरकार में 20% के हिस्सेदार हैं, और दूसरा, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल तो इसी में गुजर गए। और फिर किसान आंदोलन चल पड़ा, उसकी भी मार अगर सबसे ज्यादा किसी पे पड़ी तो वो आप पर पड़ी। कानून बनाए केंद्र की सरकार ने, लागू करवाने का काम किया सांसदों ने। ना हमारा कोई सांसद था, ना केंद्रीय सरकार में भागीदारी, परंतु किसान नेता जो भाई टोल प्लाजाओं पे बैठे हुए धरना देते थे, वो एक ही मांग करते थे कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि इस्तीफा किसी बात का समाधान नहीं होता। इस्तीफा अगर समाधान है तो एक दुष्यंत चौटाला का नहीं, 10 के 10 विधायकों के मुझसे ले जाओ और समाधान करवा लो। इस्तीफा तो हरसिमरत कौर बादल जी ने दिया था केंद्रीय मंत्रिमंडल से। इस्तीफा तो मेरे भाई अजीज अभय सिंह चौटाला ने भी दिया था विधायकी से। कोई हल हुआ क्या? हल होता है बातचीत के जरिए, समाधान निकलते हैं सरकार से, ताकत से। अगर आपकी दी हुई ताकत हमारे पास सरकार में है तो आज ये 10 विधायक होते हुए भी हम आपकी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान आपके बीच में बैठ करके करते हैं।